नमस्कार। आज हम चुनावी नारों के शोर और राजनीतिक बहसों से जरा दूर हटकर उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में जीत और हार तय करती है, और वो है डेटा। हम मध्य प्रदेश के भिंड निर्वाचन क्षेत्र को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये समझने के लिए कि चुनाव सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है। तो हमारी ये पड़ताल 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम भिंड की जमीनी हकीकत और चुनावी चुनौती को समझेंगे। फिर हम जनादेश के पीछे के कारणों को जानेंगे। इसके बाद इतिहास पर एक नजर डालेंगे, भविष्य की रणनीति का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में इन सब आंकड़ों से आगे बढ़कर शासन के असली मकसद पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम, मैदान को समझना। मध्य प्रदेश का भिंड निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां के आंकड़े अपनी एक अलग ही कहानी कहते हैं। ये नक्शे पर सिर्फ एक जगह नहीं है। भिंड चंबल की मिट्टी से बना है। ये एक कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सामाजिक समीकरण बहुत गहरे हैं और यही सब मिलकर यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव का नतीजा देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 14,146 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ये एक साफ और निर्णायक जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस जीत के अंतर का असली रणनीतिक मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर अगले चुनाव में नतीजा पलटना है तो लगभग 8 से 10% वोटों का स्विंग चाहिए होगा। ये 30,000 से भी ज्यादा वोट होते हैं और इतने सारे वोटर्स का मन बदलना किसी भी चुनाव में बहुत बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, नतीजा क्या रहा। अब जरा गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वो कौन सी वजह थी, कौन से मुद्दे थे जो मतदाताओं के फैसले पर असर डाल रहे थे। यहाँ की 3 मुख्य शिकायतें सरकार और लोगों के बीच की दूरी को साफ दिखाती हैं। पहला, नया गांव में एक कॉलेज का वादा जो 70 से ज्यादा गांवों के बच्चों के भविष्य से जुड़ा था, वो वादा अधूरा है। दूसरा, सिंचाई परियोजना का रुकना जो किसानों के लिए जीने मरने का सवाल है। और तीसरा, एक औद्योगिक हब का वादा जिसने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ अधूरे वादे नहीं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवाल हैं। ये चार्ट 2023 के नतीजों की पूरी तस्वीर दिखाता है। बीजेपी को करीब 41% वोट मिले, कांग्रेस 32% पर रही। लेकिन असली कहानी इस तीसरे हिस्से में छिपी है। बीएसपी, जिसे 21.6% वोट मिले। ये दिखाता है कि भिंड में मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच नहीं है, यहाँ एक मजबूत तीसरी ताकत भी है जो किसी भी पार्टी का खेल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अब इस रणनीतिक तस्वीर को देखिए। एक तरफ हैं कमजोरियां, जैसे 2018 में कांग्रेस का प्रदर्शन सिर्फ 5.61% था। संगठन में भी काफी काम करने की जरूरत है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो हैं मौके, जैसे कि ओबीसी और एससी वोटों को साथ लाने की संभावना, स्थानीय मुद्दों पर जो नाराजगी है उसका फायदा उठाना, और सबसे बड़ा मौका उन 41% लोगों तक पहुंचना जिन्होंने पिछली बार वोट ही नहीं दिया था। ये एक बहुत बड़ा तबका है। भिंड के भविष्य को समझने के लिए इसके अतीत को देखना बेहद जरूरी है, और इसका अतीत बताता है कि यहाँ की राजनीति बहुत अस्थिर रही है। ये सीट किसी एक पार्टी की जागीर कभी नहीं रही। ये बार चार्ट भिंड की राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा सबूत है। जरा देखिए, 2018 में बीएसपी को 46.7% वोट मिले थे और वो आसानी से जीत गई थी। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2023 में उनका वोट शेयर गिरकर सिर्फ 21.6% रह गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये वोट आखिर गए कहाँ? साफ है कि ये बीजेपी और कांग्रेस में बट गए। बीजेपी जो 22.5% पर थी, वो सीधे 41% पर पहुंच गई, और कांग्रेस जो सिर्फ 5.6% पर थी, उसने एक जबरदस्त छलांग लगाकर 32% से ज्यादा वोट हासिल किए। ये नाटकीय बदलाव दिखाता है कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। और यही इस विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। भिंड में राज्य स्तर की लहरों से ज्यादा स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और उम्मीदवार की अपनी छवि, उसकी अपनी साख मायने रखती है। यहाँ चुनाव जमीन पे लड़ा जाता है और जमीन पर ही जीता जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने विश्लेषण किया। अब विश्लेषण से आगे बढ़कर एक व्यवहारिक रणनीति की बात करते हैं। मतलब इस चुनावी अंतर को पाटने के लिए एक सुनियोजित, एक अनुशासित योजना क्या हो सकती है।
इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, जिसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चुनावी रणनीति, मतलब उन वोटर्स पर ध्यान देना जो अपना मन बदल सकते हैं। दूसरा, संगठनात्मक ताकत, यानी हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी एक ऐसी कहानी बनाना जो लोगों के दिल और दिमाग दोनों को छुए। और चौथा, संसाधनों का सही और सटीक इस्तेमाल। और ये रणनीति पूरी तरह समय पर आधारित है। चुनाव से ठीक 90 दिन पहले एक एक्शन प्लान शुरू होता है। पहले 30 दिन निर्माण के, यानी जमीनी तैयारी करने के, अगले 30 दिन अभियान को तेज करने के, फिर अगले चरण में सार्वजनिक रैलियों और डिजिटल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाने का दौर, और आखिरी के 7 दिनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य, गेट आउट द वोट, यानी हर समर्थक को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। आज के ज़माने में ज़मीनी काम को डिजिटल ताकत से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हर मोहल्ले में, हर गांव में छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, स्थानीय बोली में वीडियो बनाकर युवाओं तक पहुंचना, और सबसे ज़रूरी, विपक्ष के गलत दावों का तुरंत जवाब देने के लिए एक फैक्ट चेकिंग डेस्क तैयार रखना। और हाँ, जब हम डेटा की बात करते हैं तो लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान सबसे ज़रूरी है। भारत का डीपीडीपी कानून इसी बात को पुख्ता करता है कि किसी की भी जानकारी का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता से हो। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम इस डेटा ड्रिवन रणनीति को एक बड़े और ज्यादा मानवीय लक्ष्य से जोड़ेंगे, और वो लक्ष्य है जनता का विश्वास जीतना, जो सिर्फ चुनाव के दिन के लिए नहीं होता। पार्टी की मशीनरी, आंकड़े, रणनीति, ये सब अपनी जगह है, लेकिन अंत में वोटर एक इंसान को वोट देता है, एक चेहरे को, और उस चेहरे की साख बहुत मायने रखती है। इसे हम TWI मॉडल से समझ सकते हैं। T यानी ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता, W यानी वर्क, काम का रिकॉर्ड, और I यानी इंटेग्रिटी, ईमानदारी। एक नए चेहरे के पास राजनीतिक बोझ कम होने की वजह से विश्वसनीयता तो हो सकती है, लेकिन उसे जमीन पर काम करके अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ सिर्फ इतना है कि आधुनिक चुनाव कोई रहस्य नहीं है, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इन्हें एक व्यवस्थित, एक वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है और उन पर असर भी डाला जा सकता है। ये वाकई एक विज्ञान है। और हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये पूरी कवायद सिर्फ एक चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये शासन के उस मूल उद्देश्य के बारे में है जिसके लिए लोकतंत्र बना है। सवाल ये है कि एक नेता, एक किया हुआ वादा और एक नागरिक के बेहतर जीवन के बीच की दूरी को कैसे कम करता है? यही सबसे बड़ा और असली सवाल है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। mgr@blueprintstrategies.ai पर, या हमें 08042041602 पर कॉल करें। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे एक मकसद,